जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। ये हमारा संधि का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, देखिए ये कौन सा होगा, छठवां वाला हो, छठवां पार्ट होगा हमारा। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पर। बाकी वहीं पर सारा कुछ पीडीएफ मिल जाता है, एक बार वहीं से पूरा कंप्लीट भी कर लीजिएगा। नोट्स बनाना तो नोट्स पीडीएफ से देखकर बना लीजिएगा। देखिए, तो इससे पहले हम क्या बताते, व्यंजन संधि हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, बाकी स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो गया था। स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं 5 होते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो व्यंजन संधि हमारा चला था। तो व्यंजन संधि के 3 या 4 नियम हमने बता दिया था। अब आगे काम देखते हैं चलिए। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, अब देखो तुम बताओ स्पर्श व्यंजन और के प्रथम अक्षर क्या क्या होते हैं, ये चीज़ हमने बताते। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, टोटल 25 होती हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ और अब इसी तरह लिखना है। च वर्ग वाला लिख लो, ठीक है, ट वर्ग वाला लिख लो, फिर त वर्ग वाला लिख लो, फिर प वर्ग वाला। ये हमारा कितने हो गए, टोटल 25 ठे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनके प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर का मतलब कि पहला पहला क च ट त प म के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन ना, अनुनासिक व्यंजन यानी कि म न आए तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पंचम अक्षर हो जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है, प्रथम है। ठीक है ना, क च ट त प ना, इनके आगे कोई भी, इनके आगे कोई भी अनुनासिक व्यंजन आए, चाहे म तुमको न अगर दिखता है तो इसी का आखिरी वाला तुमको हो जाता है। जैसे क का अड़ा हो जाए, च का इ होगा, ट का अड़ा होगा, त का न हो जाएगा, प का म हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर वा का धन म है, तो देखो यहाँ पर क हो गया, यहाँ पर म हमारा मिल गया, अनुनासिक मिल गया, तो क हमारा का क का पाँचवा ले जाओ, पाँचवा क्या हमारा अड़ा हो गया। ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट, देखो ये हमारा है, ये वाला। ठीक है, जहाँ हम सर्कल पा रहे हैं, तो क का अड़ा, तो यहाँ पर हमारा का वार्डमय, उत्धनमय, उन्मत्त, षडधनमास, षडमास, अच्छधननाश, अज्ञांश, अपधनमय, अमय। ठीक है, उत्धन नयन, उन्नयन। समझ में आ रहा है, ये वाला जरूर ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक ज़्यादा क्या ही, देखो टीचर लोग तो भाई वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तो हम देखो ये ध्यान देना बस तुमको यहाँ से। ठीक है, जैसे ये हमारा आ गया क च ट त म, अगर इसके साथ में कोई अनुनासिक आ रहा है तो इसी का पांचवा जाकर हमारा बदल जा रहा है, इसी के पांचवें में अपने जाकर बदल, अपने ही पीढ़ी के आखिरी वाले से जाकर मिलजुल के खेल खेल जाते हैं। अगला नियम देखो, त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। देखो तो ये चीज़ लिखना है तुमको, त के साथ अगर ज और झ आता है ना, यही जो हमारा त है ना, वो आधा ज में जाकर बदल जा रहा है। जैसे देखो त ज त ज त ज त ज त झ आ गया कि ना, अब इसी का आधा में जाकर अपने ही मिल जा रहा है। देखो सत, एक सत जन जन, पहली बात जन है तो जन तो अपने लिख लो, हमने बता चुका हूँ। आखिरी में कोई भी अगर विच्छेद संधि आ रहा है तो आखिरी वाला जिसके साथ प्लस हो रहा है ना, तो पहला वाला को छोड़कर ज़्यादातर तो पहला वाले में छोड़ दो, या तो सारा कुछ देखो हमारा मिल जा रहा है। देखो जन हो गया, जन लिख लो। अब यहाँ पर त है तो हमने क्या कहा, तो जो त है अब ज में आधा ज हो जाता है, तो आधा ज लिख लो। तो यहाँ पर स है तो स लिख दो, तो ये हमारा क्या हो गया, सज्जन हो गया। देखो विपत धन जाल, तो विप लिख लिया, जाल है तो जाल लिख लिया। अब यहाँ पर त है तो आधा ज में हो गया, विपत जाल। ठीक है, जगत जन जननी, तो जग हो गया, जग लिख लो, अजननी है तो जननी लिख लो, और त है तो ज हो गया, बस सटा दो। यही जगह जो ऐसे सटा दो, यहाँ पर तो है तो यहाँ पर ज उज्ज्वल, कई बार तो उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी पूछता है तो आता ज उसमें रहता है, याद रख लेना। उत्धन झटिका, उत झटिका, उज्ज झटिका होता है। त के बाद यदि ट ड़ हो तो त का क्रमशः ना, इसी का देखो यही हमारा आधा में बदल जाता है, बस में बदल जाता है। जैसे त के आगे ट ड़ होगा तो ये हमारा आधा में हो गया, ये भी हमारा आधा में हो जाएगा। देखो बृहदन टीका, तो बृहद टीका, देखो तो हो गया, इसी के साथ मिला तो यही हमारा आधा हो गया। ठीक है, तू है ड हो गया तो ये हमारा अड़ हो गया, यहीं आधा हो गया कि नहीं आ गया। उड्डयन, यहाँ पर देखो त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे देखो ना, यदि त के बाद ह हो, त के बाद ह हो, ये तुमको बस ये आखिरी वाला लिखना है, पूरा चीज़ नहीं लिखना है यार ना। त के अगर साथ में ह हो ना, तो त हमारा किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है, ह हमारा ध में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो त हमारा ह में, ठीक है, त हमारा किस में बदल जाता है, ह में बदल जाता है, और ह हमारा ध में बदल जाता है। एक यहाँ पर लिखते रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा एक में, तो हमारा द में बदल जा रहा है, और ह हमारा ध में बदल जा रहा है। देखो तत धन हित, अब देखो तो हमारा द में बदल गया कि नहीं बदल के, देखो तो हमारा, सॉरी कहाँ जी, एक तो हमारा द में बदल जा रहा है और ह हमारा ध में बदल जा रहा है। तो
तत्धन हित तद्धित, ठीक है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर देखो, तो ये हमारा ह है ना, यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर कहाँ से आ गया, अगर यहाँ पर त रहता तब जाकर, ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर त के साथ में क्या हमारा है, तो ह है ना, तो ये हमारा किस में बदल जा रहा है, ह ध में बदल जा रहा है। यहाँ पर ह है तो देखो आगे कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो ह है ना, देखो आगे कि नहीं आ गया, उत्धन, यहाँ पे उत्धन हार, देखो तो क्या होगा, उद्धार। देखो यहाँ पर तो हमारा है, तो देखो द में बदल गया कि नहीं बदल गया, यहाँ पर तो देखो द में आ गया ना, तो देखो द में आ गया, यहाँ पर ह हमारा ध में आ गया, ह हमारा ध में आ गया, तो हमारा ह में आ गया, तो कई चीज़ें कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। देखो तो है, द में बदल गया है, ठीक है, ये हमारा ह है हमारा ध में बदल गया। उतधनार उद्धार, उतदन हत उद्धत, उतदन हरण उद्धरण, है जो नियम उसी के हिसाब से बदलेगा, और कुछ में किसी पिच है नहीं, हम ही कर दिए थे और कुछ नहीं। त के बाद यदि स हो तो त का च में, ठीक है, यदि त के बाद स, त के बाद अगर स हो तो त का स में और स का झ में हो जाता है, याद रखना। तो त है, तो त का हमने कहा बताया था भाई, त का किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और स का किस में बदल जाएगा, झ में बदल जाएगा। यहाँ पर है ना, त का च में, त का च में और स का झ में बदल। उत्धन स्वात उच्छ्वास, सतधन शास्त्र सज्जास्त्र, उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट, ठीक है। अब विसर्ग संधि, देखो विसर्ग संधि का पहचानने का मतलब होता है ना, जब सवाल पूछ देता है मनोनुकूल संधि विच्छेद, संधि कौन सा है ना, व्यंजन संधि के स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है, तो जब उसका विच्छेद करोगे ना, तो विसर्ग में तुमको विसर्ग का लोप होता है, तो समझ जाना को हमारा विसर्ग संधि है बस। यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के का मेल हो तो विसर्ग में ही परिवर्तित होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, मिला जुला के आखिरी में किस में आता है, व्यंजन विसर्ग में ही आता है। जैसे कि अगर हमने पढ़ा था व्यंजन का पढ़ा था, व्यंजन के साथ में अगर स्वर मिला चाहे व्यंजन मिला या व्यंजन मिला, तो हमारा आखिरी में निर्णय कौन आता है, व्यंजन ही आता है। तो उसी तरह यहाँ पर विसर्ग ले लो, तो विसर्ग का चाहे तुम स्वर के संग मिलाओ चाहे व्यंजन के संग मिलाओ, आखिरी में हमारा निर्णय किस में आता है, विसर्ग में ही आता है, ठीक है। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में जो परिवर्तित होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, यह हमें अभी पढ़ा। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, ठीक है, अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यर अलावा और ह हो तो विसर्ग का हो में ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखो ओ में, यहाँ पे देखो मन धन अनुकूल, तो देखो अ हमारा किस में बदल जा रहा है, ओ में हमारा बदल जा रहा है, ठीक है। नुकुल है तो नुकुल देखो लगा है, म है म लगा है, यहाँ पर न है ना, तो ओ में बदल जा रहा है, बस यहाँ पर याद कर लेना। देखो यहाँ पर मन धन योग, मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद करोगे तो मन धन योग। यहाँ पर देखो सब में तुमको ओ का मात्रा मिलेगा, देखो सब में मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम ये, तो नियम के अनुसार ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मन धन योग मनोयोग, अच धन गति अधोगति, वह धन वृद्ध वयो वृद्ध, मन धन अभिलाषा मनोभिलाषा, पर धन अच्छ परोच्छ, मन धन अभिराम तो मनोभिराम, यश धन वर्धन यशोवर्धन, तप धन भूमि तपोभूमि, यश धन दा यशोदा, ये बाकी सब देख लेना। मन धनहार मनोहार, मन धन रथ मनोरथ, तेज धन मूर्ति तेज धन मूर्ति तेजो मूर्ति, सर धन रू सरोरु, सर धन वर सरोवर, पय धन परोधि, मन धन वाद मनोवाद, अध धन वस्त्र अधोवस्त्र, सब वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब अगला, यदि विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग है ना सब में, देखो यहाँ पे विसर्ग के बाद ना च या छ हो, तो देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद च हो चाहे छ हो, तो विसर्ग का स में ट या ढ हो तो स में हो, और क्या बोल रहा है जी, देखो भाई यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद, एक हाँ, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, देखो यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो स में हो जाता है, स में हो जाता है। देखो यदि विसर्ग के बाद ट ड़ में हो, ट ढ में हो तो स में बदल जाता है, और विसर्ग के बाद त और थ में हो तो स में बदल जाता है। तीनों यहाँ पर देख लो, बस यही चीज़ इतना लिखा गया है ना, इतना कि हम कन्फ्यूजन खुद हो जा रहे हैं। बाकी ये चीज़ आप चेक करो यार, छोड़ दो, हटाओ बकचोदो जैसा, ये चीज़ आप चेक करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको लिखना है। यदि विसर्ग के बाद अगर तुमको च छ मिले तो स में मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। और त ढ के दाग त सॉरी ड़ और ढ के मिलता तो ये स, त थ मिले तो ये सिंपल स में बदल जाता है, याद कर लेना। यहाँ पर देखो च है, च किस में बदलेगा, स में बदल जाएगा, तब बस निश्चय, ठीक है। आधा सब में आधा रहेगा। देखो तो यहाँ पर है ना, तो वाला किस में, स के संग, तो मस्ते नमस्ते। यहाँ पर देखो
छ है ना, यहाँ पर क्या ये स मिला है तो यहाँ पर देखो निश्चल। दू धन तर, तो किस में मिला है, तो देखो स में मिला है तो दुस्तर। निह धन टूर, देखो ट आ गया ना, टू आ गया, ट आ गया ना, तो सब किस में, ये वाला स में, सरकोल वाले स में मिला है तो क्या आ गया निष्ठुर। बस। मन धन ताप, मनस्ताप। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। निह धन तेज, निस्तेज। यही है। ये देखो, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, ई या उ हो, देखो विसर्ग है यहाँ पे, देखो दू है ना, अब देखो विसर्ग ही हमारा, विसर्ग के पहले दू है ना, अब कहोगे सर जी उ कहाँ है भैया, तो देखो इसमें आई जो है मतलब उ न लगा है ना, तो क ख प फ के रहने पर विसर्ग का स हो जाता है। यदि देखो यहाँ पर देखो ये चीज लिखो, यदि ई या उ हो, विसर्ग के पहले ई या उ हो ना, इसके साथ में क ख प फ के संग कहीं मेल हो रहा है तो ये हमारा इस स में बदल जाता है, आधा स में बदल जाता है। धू धन कर्म, देखो दुष्कर्म, देखो यहाँ पर मिला जुला कर तुमको ये वाला स तुमको मिलेगा, आधा स तुमको मिलेगा। देखो स में मिला है कि नहीं मिला, देखो निधन कर्म, निधन कंटक, निष्कंटक, निधन कपट, निष्कपट। बहिधनकार, बहिष्कार। दुधन प्रकृति, दुष्प्रकृति। आविधनकार, आविष्कार। निधन फल, निष्फल। निधन प्राण, निष्प्राण। ये देखो, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में अ आ उ या तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य र लव में कोई हो तो विसर्ग का र या आधा र में हो जाता है। मिला जुला कर जो हमारा विसर्ग है, ठीक है, अगर उसके बाद में तीसरा मिले, चाहे दूसरा मिले, चाहे पांचवा मिले, ठीक है, चाहे अ आ उ कुछो मिले, य र लव कुछो मिला है ना, इतना सब कुछ है ना, तो एक किस में बदल जाता है हमारा विसर्ग, र में बदल जाता है, र या आधा ये हमारा बदल जाता है। देखो निर्धन अर्थक, देखो यहाँ र है ना, विसर्ग हमारा किस में, र में बदल, निरर्थक। दुधन द, दुर्जन, ये और का मतलब ऊपर ऐसे र रहता है, ठीक है, दुर्जन। दुधन आत्मा, दुरात्मा। आशीधन वाद, आशीर्वाद। देखो सब में मिल रहा है तुमको, ये र मिलेगा चाहे ये पूरा मिलेगा, देखना बस। ये देखो भानुधन भाव, भानुद भाव, ये इस जो जिसके साथ प्लस हो रहा है उसी के ऊपर चढ़ जाता है। निधन धन, निधन निर्धन। निधन बल, निर्बल। दुधन बल, दुर्बल। बहिधन मुख, बहिर्मुख। दुधन उ, दुरूह। यजुधन वेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये देख लो, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तित नहीं होता, कोई परिवर्तित नहीं होता है यदि अ हो ना, ठीक है, और उसके क्या बाद में हमारा विसर्ग हो, ठीक है, उसके प्लस में क या प हो तो कोई मेल नहीं होता, बस इतना याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। यदि विसर्ग हो फिर बाद में अ हो फिर विसर्ग हो प्लस में क प हो, देखो यहाँ पर क है ना, क है ना, प है, विसर्ग भी है हमारा, क और प के साथ मेल भी हो रहा है तो कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। प्रातः धन काल, प्रातः काल। अंतधन करण, अंतकरण। अधधन पतन, अधः पतन। पय धन पान, पह पान। रज धन कड़, रज कड़। बस। यदि विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग लुप्त हो जाता है ना, यदि विसर्ग के बाद, देखो विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है, स्वर हमारा किसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताओ हमें, जैसे नी है तो यहाँ पर हमारा क्या दीर्घ नी है ना, अब देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, नी नी हमारा दीर्घ में हो जाता है, दीर्घ में, ये इसमें बदल जा रहा है। अब समझ में आ गया, दीर्घ में बदल जा रहा है। जैसे विसर्ग तो हट जा रहा है, देखो निरोग, निरोग। नीरजर, नीरज हो गया। निधन रस, नीरस हो गया। निधन रुज, नीरुस हो गया। बस आखिरी में हमारा क्या हो रहा है, दीर्घ में परिवर्तित हो जा रहा है। नम अपवाद में देखो, नम एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे कि नमधनकार, नमस्कार। पूर्वधनकार, पुरस्कार। ये हमारा संधि कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। हमको पता है उतना सही से हम समझा पाए हों चाहे नहीं समझा पाए हों, आप नोट से समझ लेना, चाहे एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा। क्या है कि मेन चीज़ हम जो समझाना चाहते हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है हमको खुद, ऐसा नहीं कि हमको कन्फ्यूजन है, बताते बताते कन्फ्यूजन हमको पैदा हो जा रहा है ना, ठीक है। सोचते हैं कि हम पूरा बता दें, सोचते हैं कि बस मेन चीज़ ये बताए कि कसम सवाल हमारा बन जाए, हम भी तैयारी कर दें तो उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। और जो टीचर होता है ना सबके हिसाब से सोचता है कि अच्छे समझाया जाए, अच्छे समझाए। हम बस ये सोच रहे हैं ना कि कैसे बस एग्ज़ाम आए, क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को कैसे बस उठाकर समझना है और तुरंत सही मारना है, ठीक है। बस क्वेश्चन को होने से मतलब हम वो चीज़ समझाने में लग जा रहे हैं और वो चीज़ हम पूरा समझा रहे लगे तो उसमें गलती हो जा रहा है, गलती नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है और कुछ होता नहीं है। शुरुआत है इसलिए ऐसा हुआ है, उसके लिए सॉरी, ठीक है भाई। आप कमेंट जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, जानूंगा तभी ऐसा सीखूंगा।
ठीक है। बाकी आप पीडीएफ जरूर, इसलिए हम कहते हैं ना पीडीएफ से आप पढ़ लिया कीजिए। जिसके पास बैच है तो बैच से पढ़ा कीजिए, फालतू का तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। पीडीएफ हो पीडीएफ से देखा कीजिए, बेहतरीन है। क्योंकि हमें लगता है कि ऑलमोस्ट जो भी यूपीएसआई के बंदे तैयारी कर रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस का, वो कभी ना कभी हिंदी पढ़े ही होंगे। तो उनको बस नोट्स मिल जाए ना और ऐसे बेस्ट टीचरों का, तो बस वो तुरंत समझ जाते हैं। पीडीएफ पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। जय हिंद।